गीता अ18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। युसार नाम की तबार ना जाए। तो इन सभी महापुरुषों को जिनको परमात्मा मिले उनसे प्रतिज्ञा करवा दी थी कि इसको जिक्र भी ना करना। अब नानक साहब जी क्योंकि आंखों देख रहे, इस लोक में दिल लगे नहीं, ये तो इतना बेकार स्थान है, उसको देखने के बाद इंसान यहां 2 मिनट नहीं रह सकता, लेकिन मजबूरी। तो परमात्मा ने कहा आप भक्ति करो और सचखंड जाओगे, गारंटी है, मैं तुम्हारे साथ हूं, भक्ति करते रहो, लेकिन मेरा अभी भेद ना खोलो, तुम्हारी कोई मानेगा नहीं। तो उन्होंने वहां से चले गए और जगह जगह प्रचार किया, सतलोक का वाणी बोली, लोगों को समझाया। 12 वर्ष तक पूरे भारतवर्ष में घूम घूम कर सबको, हिंदू मुसलमानों को समझाने की चेष्टा की। और परमात्मा से मिलने के बाद उनमें कुछ सिद्धियां भी आ गई थी। ऐसा स्वाभाविक गुण है, जैसे चुंबक के साथ लोहा कुछ समय रह जाए तो वो भी अस्थायी चुंबक बन जाता है। तो फिर क्या हुआ, जब 12 वर्ष तक सब जगह घूम लिया, कोई माने नहीं, विरोध करें। यहां तक लिखा है उनके इतिहास में, गुरु नानक देव जी की जीवनी में, कि उनके पूज्य पिताजी भी विरोधी हो गए थे उन पांडवों के कहने से कि आपका पुत्र ब्रह्मा विष्णु महेश को नासवान बताता है, ये के पैदा हो गया तेरे। पिता पुत्र का भी बहुत विरोध हो गया था, लेकिन वो तो दृढ़ भगत थे, वो किसकी माने आंखों देख रहे, और कहें देखा देखी, हम कहें आंखों देखी। अपनात्मा 12 वर्ष तक जब वो घूमते रहे, कोई सुना, कुछ एक न माना, कुछ एक न नहीं माना, तब परमात्मा ने उसको संदेश दिया कि आप प्यारी आत्मा अपनी मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयत्न करो, समय थोड़ा है आपका, अब भक्ति करो, बैठ जाओ अपने एक स्थान पर, रहो अपने आराम से। तो फिर 16 वर्ष तक लास्ट के अपने खेतों में रहे, खेती भी करते थे, और जो उनके पास आता था उनको तत्व ज्ञान भी समझाते थे। बहुत से शिष्य भी बने उनके, अच्छी आत्माएं थी। जो अपने आत्माओं, नानक साहब जी का मोक्ष किन मंत्रों से हुआ और कौन सा जाप किया उन्होंने? अब देखो, वाहे गुरु वाहे गुरु ये क्यों बोले? झांकी वे कबीर की नानक की तीवा। अब वाहे गुरु सतनाम, इस सतनाम से मोक्ष होगा, सचखंड प्राप्त होगा, जहां जाने के बाद फिर कभी मृत्यु नहीं होगी। इतनी खुशी समागी दिल में। और वाहे गुरु देखो, जो अच्छी आत्माएं होती हैं, जो अनमोल ज्ञान आपको ये दास प्रदान कर रहा है, परमात्मा का दिया हुआ, ये कोई ऐसा वैसा नहीं है। और आपने इसकी कीमत की का ज्ञान को नहीं, उनको वो कीमत की महत्व समझते थे इस मंत्र का। और आपको जिनको तीनों मिल लिए उनको भी इतनी गदगद, इतनी खुशी नहीं होती जितनी उस महापुरुष को एक सतनाम प्राप्त होने से ही होगी थी। तो वो एक महान आत्मा होती है, वो एक कृतज्ञ होते हैं, वो होती है। वो कहते हैं बड़े बड़ाई करा करें गाड़ी काट उच्छा, वो बड़े बड़ाई करनी, हम बड़े पुरुष थे, वो महान आत्मा थी। और खुला नहीं समाया कोई हो, पता नहीं क्या धन मिल गया मुझे, इतनी खुशी जहां जहां वाहे गुरु, यानी वो भूला नहीं जाता रहा। तो ये होती है अच्छी आत्माएं। अब क्या हुआ, एक बार मर्दाना और बाला, उनके 2 शिष्य थे, ज्यादातर उनके साथ रहते थे बाला और मर्दाना जी। और बाला जी कुछ थोड़े बहुत शिक्षित थे। उन्होंने जो भी घटनाएं गुरुदेव के साथ रहते हुए बीती, किन किन से मिले, क्या क्या क्रियाएं वो करते थे, वो सब लिपिबद्ध कर गए, लिखे उन्होंने, या बताए किसी को, वो लिख लिए गए। तो उनकी एक बनी हुई है नानक साहब की जन्म साखी। तो उस जन्म साखी के अंदर आपको दिखाते हैं कब नानक साहब जी कौन सा जाप करते थे। वो सतनाम के है 2 अक्षर का। और ये राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, जय गुरुदेव, और ये दूसरे जो ताराचंद वाले, विनोद वाले,
और ब्यास वाले, आगरा वाले, ये 5 नाम जाप करते हैं जो पांचों काल के। और बात करें सचखंड सतलोक की जाने की, ये तो टिकट बनवा रहे हैं नाइजीरिया की। और बात करें हम भारत आवांगे। अब आपको दिखाते हैं सब तो बड़ी भाई बाले वाली जन्म साखी। डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी, ये पंजाबी यानी गुरमुखी लिपि में है। ये है ई जन्म साखी, आज तक छप चुकिया नालों वड्डी है। सब तो वड्डी ते पुरातन यानी पुरानी है। भाई बाले वाली जन्म साखी श्री गुरु नानक देव जी दी पंजे साहिब दी साखी ते 10 पातशाह दे जीवन समेत मुकम्मल साखियां हन। प्रकाशक है जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी। कहां से मिलती है? पुस्तकां वाले गली नंबर 8 बाग रामानंद अमृतसर में मिलती है। अब इसके 547 पृष्ठ पर हम चलते हैं। ये है समंदर दी साखी 547 पृष्ठ पे। नीचे आते हैं, ये बालाजी बता रहे हैं गुरु अंगद देव जी। अंगद देव जी नानक साहब जी के उत्तराधिकारी थे सीधे। बाला संधु वाच, बाला सिंधु गोत्र था इसका, संधु, और बालाजी नाम, बाला नाम था। बाला संधु उवाच, बाला संधु बोल्या, ताते हे गुरु अंगद जी, जद गुरु नानक जी जीते अजीते पासों विदा होए ता मर्दा ने कहा सच्चे पातशाह असी पातशाह जी असा समंदर ता देखिया पर लंका ना देखी, जिथे रामचंद्र जी चढ़ाई कीती है। ता गुरु नानक जी कहा चलो भाई बाला ते मर्दाना, तुहानो रंज नहीं करना, आंखें मीटो। जा आंखी मीट के खोलिया ता समंदर दे कंडे जाई खड़े होए ते आखन लगे बाला ते मर्दाना, मेरे पीछे पीछे चले आओ। मुखों वाहिगुरु वाहिगुरु कहिंदे आओ ते आगे आगे गुरुजी और तुर पे, जैसे धरती ऊपर तुरदे सन समुद्र पर चल पड़े। और उसी तरह समंदर ऊपर तुर पे, जा चले जावण ते पीछे पीछे बाला ते मर्दाना जावण। ता मर्दाने विचार कीती कि गुरु नानक देव जी ओम सोहम जपदे जांदे हन। ता मर्दाना भी ओम सोहम लगा जपण ते लगा गोते खावण। ता गुरु नानक जी देखण, ता मर्दाना गोते खांदा है। ता गुरु जी कहा कि मर्दाना गुरु दी करनी वल नहीं देखना, गुरुदेव वचन पर चलना चाहिए। तू मर्दाना ओही आख जे असा आखिया है। ता मर्दाना फेर लगा वाहिगुरु वाहिगुरु कहन, ता फिर जल ऊपर उसी तरह तुरन लगा। अपनात्माओं, दास ये ज्ञान बहुत पहले से बता रहा था कि नानक साहिब जी ने वही नाम जाप किया जिससे उनका मोक्ष हुआ। ये सतनाम है 2 अक्षर का, लेकिन ये जन्म साखी दास को उपलब्ध नहीं थी। हम अन्य ग्रंथों से उनका प्रमाण हमारे पास था। एक प्राण संगली ग्रंथ है जिसमें ये 2 अक्षर का नाम स्पष्ट लिखा हुआ है कि नामों में नाम ये नाम है 2 अक्षर का। तो इससे और प्रमाणित हो गया। एक सिख बच्चे ने जो यहां से उपदेशी हुआ, इस ज्ञान से परिचित हुआ, उसने फिर अपने सदग्रंथों को टटोलना शुरू किया। तो उसने आकर मुझे जन्म साखी दिखाई और कहा जी आप जो कहते हो 100 की 100 सत्य है। ये देखो इसमें लिखा है, ये स्पष्ट लिखा कि ये नाम नानक साहिब जी जाप किया करते थे।
तब दास ने ये देखा, पुण्यात्माओं, अब आपको ये तो पंजाबी वाली दिखाई, अब हिंदी और दिखा देता हूं, क्योंकि गुरमुखी भाषा से बहुत कम परिचित हैं। हमने तो पढ़ी थी 8वीं तक, उसमें जो है ना ज्वाइंट पंजाब था सन 66 तक तो, और फिर भी ये 8वीं तक लगी रही थी पंजाबी। उसके बाद तो ऑप्शन हो गया था, पहले कंपलसरी थी, हम पढ़ा करते थे। इस कारण से हमें अब थोड़ी थोड़ी आती है, ये अधिक तो नहीं। और फिर भी हिंदी में दिखाते हैं। ये भाई बाले वाली जन्म साखी श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी, प्रकाशक हैं इसके भाई चतर सिंह जीवन सिंह अमृतसर से। पंजे साहिब और 10 पादशाह दा जीवन संपूर्ण साखियां सहित दर्ज है, और ये यहां से छपी है। प्रकाशक चतर सिंह जीवन सिंह बाजार माई सेवा अमृतसर, ये इनके फैक्स फोन नंबर। इसके 559 पृष्ठ पर 559। और यहां देखिएगा समुद्र की साखी। एक दिन मर्दाने ने कहा, हे महाराज, मेरा मन चाहता है कि समुद्र में जो लंका है वहां का भ्रमण किया जाए। गुरुजी ने कहा, अच्छा, आप लोग अपने नेत्र बंद करो। जब मैं और मर्दाने ने नेत्र बंद करे, क्षण पीछे खोले, तब हम लोग गुरुजी के साथ महान समुद्र तट पर खड़े थे। अब गुरुजी ने कहा कि तुम लोग समुद्र के जल पर वाहेगुरु जप करते पैदल ही चले आओ। हे गुरु अंगद देव जी, हम लोग गुरुजी के पीछे पीछे उसी प्रकार जा रहे थे जैसे सूखी पृथ्वी पर चला जाता है। आगे आगे गुरुजी ओम सोहम का जप करते चले जा रहे थे। यह है पुण्यात्माओं 2 अक्षर का सतनाम। और तब मर्दाने ने सोचा कि हम भी ओम सोहम का जाप क्यों ना करें। तब मर्दाना भी ओम सोहम की रट लगाने लगा। बस वह लगा गोते खाने। गुरुजी ने पीछे देखा तो हंसकर कहने लगे, हे मर्दाना, शिष्य का धर्म है कि वह गुरु के बताए मार्ग पर चले, इसलिए तू वाहे गुरु ही जप, तेरा उसी से कल्याण है। तो मर्दाने ने वाहे गुरु नाम की रट लगाई। तब वो बच्चा पुण्यात्माओं, अब ये विचार करने वाली बात है। परमात्मा के बारे में दास ने रात्रि के सत्संग में जो फरमाया था, सुनाया था कि परमात्मा का और काल का विवाद हुआ था। परमेश्वर कबीर देव जी से उसने वर मांगा था कि 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, और 4था युग जब कलयुग आवे तब शरण बेशक जीव बहु जावे। ऐसा वचन हर मोय दीजे, हे परमात्मा ऐसा वचन मुझे दे दे, तब तुम गवन संसार ही कीजिए। तो धर्मदास जी से परमात्मा ने कहा था, धर्मदास तो 1,00,000 दुहाई, ये सार शब्द और ये सतनाम, ये मूल ज्ञान की तो बाहर न जाई। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, बिचली पेढ़ी हंस नी तरही। अब यही प्रत्येक पुण्यात्मा को, जिनको भगवान आकर सीधे मिले हैं, उनको अपना गवाह बनाना था, उनका कल्याण भी करना था, क्योंकि बहुत दिन हो गए उन भटकत्या ने। जैसे राजा जनक होते हुए भी कितनी भक्ति करते थे। नानक साहब जी की आत्मा ऑल इन वेन, स्वर्ग में गए, बर्बाद करके वापस आ गए। पहले उनके नौकर होते थे, फिर स्वयं नौकर लगे। कोट जन्म तन भर में तो हो गए, कुछ नहीं हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबा बोरे कौआ हंस बगारे। भगवान बताते यहां तो यह बिरान माटी रहेगी तुम्हारी। तो ऐसे ही पुण्यात्माओं को मिले थे और इनको यही नाम दिया, सतनाम दिया। लेकिन इनसे प्रतिज्ञा करवा ली थी
कि आगे बच्चा देना नहीं, वैसे नहीं कि किसी को नहीं बताना, कारण बता के सबको समझाया था कि यदि इस सतनाम के 2 अक्षर का, और काल में पता लग गया काल के दूतों को, तो वो सभी यही नाम देने लग जाएंगे। यदि गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर यूं 2 अक्षर का नाम डिक्लेयर होता तो ये नकली पंथ राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, जय गुरुदेव वाले, दुनोद वाले, आगरा वाले, व्यास वाले, ये गंग वाले, ये भी 2 मंत्र का अक्षर देते होते, फिर हम भिन्नता कैसे बताते कि ये नकली है। और ये दे नहीं सकते क्योंकि अधिकारी नहीं, अधिकारी के बिना दिया हुआ यो मंत्र काम में नहीं करे। जैसे डुप्लीकेट पासपोर्ट कैसे चलेगा। तो आज परमात्मा कहते हैं हमारे लिए समस्या पैदा कर देगा यू काल है। ये सभी आत्मा जो राधा स्वामी पंथ में, धन धन गुरु सतगुरु पंथ में या अन्य पंथ में गई है, ये से तो परमात्मा के ही बच्चे सारे, लेकिन अब इनके भी हित में है यू। उनको उनका तो पता है, उनके गुरु जी के नाम देते हैं, और उधर से ये गुरु नानक देव जी की दुआई भी देते हैं कि उन जो भक्ति करी हुआ मोक्षदायक थी। और वो ये कहते हैं उनके नकली गुरु कि गुरु नानक देव जी ने भी ये 5 नाम जपे सी, और गुरु ग्रंथ साहिब में 5 नामा का जिक्र आंदा है। वो कौन से 5 नाम थे वो दास बताओ। ये थे वो 5 नाम, इन 5 प्रधाना के अंदर जो ये बैठे हैं कमलों में। अब संकेत देकर चले गए। अब देखो पूरा सिख समाज कितना बड़ा समूह है, जन समूह, और किसी को पता नहीं ये सतनाम के आदि से मुक्ति होगी। तो पुण्यात्माओं, या एक शंका उत्पन्न होगी कि गुरुदेव ने, गुरुजी ने फिर ऐसा हमारे साथ क्यों किया, हमसे ये मंत्र क्यों छुपा के रखा, हमें प्रदान क्यों नहीं किया। पुण्यात्माओं, ये महान आत्मा थे, इनको परमात्मा प्रथम और संसारवाद में जो उन्होंने कहा और समझा, नानक साहिब जी को बता दिया था कि अभी इनको नहीं देना, आप केवल इनको ये एक तो धर्म यज्ञ भंडारे आदि करने का करवाओ इनसे, और वाणी के पाठ का जो हम आपको ज्ञान दिया है, इस ज्ञान की वाणी का पाठ और मेरे वाली जो वाणी है इसका पाठ का नित्य नियम रूप में, जैसे जपजी साहिब इनकी बनवा दी उन्होंने महापुरुषों ने, कि इसका जाप करवाओ और धर्म यज्ञ करवाओ। भंडारे करवाते हैं, लंगर लाते हैं, सबसे ज्यादा लंगर सिख धर्म में लगता है और फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो वहां अब गुरु नानक देव जी को ये कहें कि वो हमारे हितैषी नहीं थे क्या, वो तो परम हितैषी थे हमारे। उन्होंने अपने पुत्रों को भी नहीं बताया, लक्ष्मी चंद और श्री चंद को ये मंत्र नहीं दिया। वो संसार अपने स्थान पर, मालिक करतार अपने स्थान पर, जो आज्ञा मालिक की सिर धड़कीबाजी होती है, इनको वो दृढ़ भक्त कहते हैं। अब परमात्मा ने पता था कि अभी ये पार तो हो को नहीं, काल के दूता कोई मंत्र का पता लग जाएगा, और जब मोक्ष समय आवेगा फिर हम कैसे भिन्नता बताएंगे उनको, वो कैसे पहचानेंगे अपने को। तो पुण्यात्माओं, ये वैसे महाउपकार का कार्य था, परोपकार कार्य था जो नानक साहिब जी ने ऐसा झटका दिया उसको, मर्दाना को। और ये भी डिक्लेयर करवाना था कि दिस इज सतनाम, इट इज सतनाम, ये भी क्लियर करवाना था। और उधर से उसको झटका देना था कि कहीं कोई इसका जाप ना कर ले, और साथ में कहीं आगे गुरु ग्रंथ साहिब में ये लिखा ना जावे। तो गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी लिखते समय अंगद देव जी जो थे, ये नानक साहिब जी के तुरंत बाद वो एक गुरु पद पर विराजमान हुए थे। नानक साहिब जी ने किसी को नहीं दिया, लेकिन फिर भी जैसा भी वो गुरु पद पर विराजमान हुए थे, उसके बाद 5 में उन्होंने सब वाणी अपनी अपनी लिखते रहे। ये भी उन्होंने लिख ली कि ऐसे ऐसे वार्ता हुई थी, बाला ने बताई थी मुझे। 5वें गुरु जो अर्जुन देव जी आए थे, उन्होंने ये एक संग्रह किया सभी वाणियों का, गुरु नानक देव जी की वाणी भी इकट्ठी की। तो उस समय उन महापुरुषों ने इस बात को मद्देनजर रखा कि कहीं ये सतनाम, ये 2 अक्षर का मंत्र गुरु ग्रंथ साहिब में आ गया, लिखा गया या वाणी, तो आने वाले गुरु ग्रंथ के पाठक इनको पढ़ेंगे और जाप भी कर लेंगे, तो गुरु जी की आज्ञा की अवहेलना हो जाएगी।
और जैसे गुरु नानक देव जी के साथ मर्दाना ने ये गलती की थी, वो डूब गया था समुद्र में। इसलिए कहीं कोई सिख और इसका नाम जप कर ले और गुरु जी की आज्ञा का अवहेलना हो जाए, उसको हानि ना हो जाए, इसलिए उन्होंने उसमें लिया नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब में वो कंप्लीट मंत्र इकट्ठा नहीं लिया, ऐसी भी वाणी है तो वो छोड़ दी शेष। लेकिन फिर भी गुरु ग्रंथ में कहीं ना कहीं सोहम शब्द अवश्य है अकेला। अब परमात्मा ने वह भी दया करनी थी, एक प्राण संगली नामक एक और पुस्तक बनाई है जिसमें लिखा है कि गुरु ग्रंथ साहिब का संग्रह करते समय कुछ वाणी शेष बच गई थी, उसकी भूमिका में लिखी है प्राण संगली की में, और वो वाणियां अब इसमें संग्रहित करके छपवाई गई है। और ये गुरु नानक देव जी की महले पहले की वाणी है। महला पहला केवल गुरु नानक देव जी के मुख अरविंद से उतरित वाणी है, क्योंकि ये प्रभु प्राप्त थे। अन्य किसी गुरु को परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि उनके पास सतनाम नहीं था। अब क्या हुआ कि इन्होंने फिर प्राण संगली में यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये है वो मंत्र 2 अक्षर का। वो दिखाऊं आपको प्राण संगली के अंदर कैसे लिखा है। अब जैसे ये 2 अक्षर का मंत्र किन किन महापुरुषों ने जाप किया है, उन सभी की वाणी से आपको थोड़ा थोड़ा आगाह कराते हैं, क्योंकि अब ये सार्वजनिक करना अनिवार्य हो गया पुण्यात्माओं। ये समय आ गया, अब परमात्मा का आदेश है, क्योंकि सभी को पता है कौन सा गुरु के नाम देता है। और वो सभी ये भी मानते हैं कि ये महापुरुष भी पार हुए, जिनमें से आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय गीसादास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी। तो इन सभी ने कौन कौन से नाम जाप करे हैं, उनमें से आपको दिखाते हैं। जैसे कबीर साहब जी ने धर्मदास जी को उपदेश दिया, वो कौन सा मंत्र था। अब हमारे पास प्राण संगली उपलब्ध नहीं है। वो क्रोध था कि मैं आश्रम में थी, वहां सब ग्रंथ उन्होंने बर्बाद कर दिए, दोबारा मिलाएंगे। वैसे हमने गहरी नजर गीता में उसमें से नोट कर रखा है। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि नाम है नाम, ये 2 अक्षर का मंत्र ये है, नामों में नाम, असली मंत्र ये है। अब कबीर परमात्मा ने धर्मदास जी को कौन सा नाम दिया था वो दिखाते हैं, कबीर पंथी शब्दावली से। ये है कबीर पंथी शब्दावली, और ये कहां से प्रकाशित है, ये है कबीर पंथी शब्दावली। और कबीर आश्रम आचार्य परमार्थी वैद भारत पथिक स्वामी श्री युगलानंद बिहारी निर्मित, उसने संग्रह करके छपाई है। मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमरा श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्णदास स्मारक मुंबई। इसके 284 पृष्ठ पर हम ले चलते हैं आपको। ये 284-85 पृष्ठ है। यहां आकर के चौका की रामायणी। अब ये चलते चलते हम यहां आते हैं। दो 285 पे स्पष्ट किया है कि धर्मदास को परमात्मा ने कौन सा नाम दिया। कहे कबीर सुनो धर्मदासा, ओम सोहम शब्द प्रकाशा। ये है वो सतनाम पुण्यात्माओं। अब गरीबदास साहिब जी की वाणी में आपको दिखाते हैं, उनके सदग्रंथ में लिखा है। अब क्या बताया गरीबदास साहिब जी ने, नेति धोती पवन जनेऊ। ये कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि नोती धोती पवन जनेऊ, अजपा जाप जपे सो जाने भेऊ, एला पिंगला के घर जाई, सुषमना नीर ता ठहराई, ओम सोहम तत्व विचारा। ओम सोहम ये तत्व विचार, ये है वो तत्नाम सतनाम। राम नाम जप कर थिर होई, ओम सोहम मंत्र दोई। गरीबदास जी कह रहे हैं
राम नाम जप कर थर हुई, थर माने स्थाई स्थान मिलेगा सतलोक में। और ये ओम सोहम मंत्र दोई, ये 2 अक्षर का मंत्र है। अपनात्माओं, यदि इसका आपको पता भी लग गया, आपको इसका पता भी लग गया तो योग तो भी यूजलेस है, क्योंकि आप कोई अधिकारी नहीं है। वैसे जाप करने से लाभ क्या होगा? जैसे कोई अपॉइंटमेंट लेटर लिख ले आप पे, नो की उसकी सारी, और नीचे साइन आप पे कर ले, तो क्या फायदा? या किसी नकली तो करवा ले, कहां ले जाएगा, कहां दिखाएगा उसको? ऐसे जो नकली पासपोर्ट बनवा भी लेगा उसका लाभ क्या होगा? और फिर क्या होगा? फिर इसकी विधि का पता नहीं इनको, वो विधि कैसे बात बनेगी? विधि दास बताओगा, उसके बिना चाहे न जापे भी जाओ कोई। अब नानक साहब जी की वाणी जो हमने नोट करके लिखी है, वो रखी है, वो देखिएगा। ये है प्राण संगली। गुरु ग्रंथ साहिब में केवल इतना हिंट दिया है, देखिएगा। ये गहरी नजर गीता के 145 पृष्ठ पर आपको श्री नानक साहिब जी की वाणी में सतनाम का प्रमाण हमने लिखा है, और पाठक ने इसका पता भी होता है। ये यहां 145 पृष्ठ पे है। यहां क्या लिखा है? गुरु ग्रंथ साहिब के पृष्ठ नंबर 59 और 60 पर श्री राग महला पहला और 11वां शब्द है ये। इसमें लिखा है, बिन गुरु प्रीत न उपजय, हुमो मैल ना जाई। गुरु के बिना कोई भी प्रीत उत्पन्न नहीं होगी और अहंकार नहीं मिटेगा। सो हम आप पिछाड़िए, शब्द भेदपति आई। अब यहां हिंट दिया है, लेकिन वो क्लियर नहीं यहां लिखा, उन्होंने निकाल दिया गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी से लिखते समय। फिर यहां देखो, एक प्राण संगली नाम की हिंदी के पृष्ठ, प्राण संगली हिंदी के पृष्ठ 84 पर राग भैरव महला पहला पौड़ी 32। महला पहला का अर्थ है गुरु नानक देव जी की मुखारविंद से उच्चरित वाणी। साध संगत मिल ज्ञान प्रगासै, साध संगत मिल कमल विगासै। कमल, ये कमल बढ़ रहे अपने शरीर में। साध संगत मिल मन माना, और नाम नहा ओम सोहम जाना। नामों में नाम कहते, ये है एक मंत्र 2 अक्षर का, ये सतनाम है। और इस कहते हैं, सगल भवनमय एक को ज्योति, सतगुरु पाया सहज सर्वोत। नानक किलबस काटे तही, सहज मिले अमृत सिंचाई। नानक साहब जी कह रहे हैं कि नामों में नाम, ये मंत्र है, यही सतनाम है। अरे नकलिया न पूछ कर देखो। अब जैसे इनसे राधा स्वामी वालों से पूछा, इसे जैसे ये जय गुरुदेव वालों के साथ चर्चा हुई, आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में किसी ने प्रश्न किया कि सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे। उनसे पूछा गया कि क्या ये 2 अक्षर भी जाप करने के हैं? उन्होंने कहा नहीं, ये तो साधना करने के। साधना टट्टू की करोगे जब नाम गाना बेरा तुमने, मूर्ख बनाने के लिए, दुनिया को भरमाने के लिए। अब जनता बहुत बुद्धिमान है, अब समझ जाएगी, सब भाग आओगे छोड़ कर उन नकलियों को, पुण्यात्माओं। अब संत मत भाग प्रकाश 4 के और पृष्ठ 261 पे लिखा है कि सोए गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे। अब आप हिसाब ला लियो, दास के अतिरिक्त किसने बताया 2 अक्षर का भेद? ये देखिएगा, संत मत भाग प्रकाश 4, हजूर महाराज सावन सिंह जी के सत्संगों का संग्रह। और ये कहां से छपा है? ये है प्रकाशक सेवा सिंह, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग ब्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, जिला अमृतसर, पंजाब। और ये यहां से छपा है, सरताज प्रिंटिंग प्रेस, टांडा रोड, जोशी स्टेट, जालंधर से। इसके 261 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं, ये देखिएगा, ये संत मत प्रकाश भाग 4। अब यहां से शुरू किया कि अक्षर रूप निखरती चाली, छोड़ दिया उपदेश बिगाना। ये वाणी है श्री शिवदयाल जी की, खोलने चले हैं श्री सावन सिंह जी।
और श्री सावन सिंह जी कौन है, थोड़ा सा ये इनका इतिहास बता दूं। श्री बाबा जयमल सिंह जी ने ब्यास के अंदर डेरा स्थापित किया। आगरा के श्री शिवदयाल जी से उपदेश लेकर शिवदयाल जी की मृत्यु हो गई थी सन 1878 में, और ब्यास डेरा में नाम देने लगे 1889 में, 11 वर्ष बाद फौज से रिटायर होकर के। तो इससे सिद्ध है कि इसको कोई आदेश नहीं था नाम देने का, ये आप मनमुखी गुरु बन बैठा और ब्यास के अंदर डेरा स्थापित कर दिया। श्री जयमल सिंह जी के बाद उत्तराधिकारी बने श्री सावन सिंह जी। श्री सावन सिंह जी के शिष्य फिर कौन कौन हुए? शिष्य तो बहुत से हुए, लेकिन उनमें से 2 मुख्य थे। मुख्य तो नहीं थे, लेकिन वो अपने आप को अधिकारी मानने लगे। एक तो बलोचिस्तानी सामस्ताना श्री खेमामल सिंह जी और एक श्री कृपाल सिंह जी। इन दोनों ने अपने आप को अपने आसपास के भक्तों को बता दिया कि मैं अधिकारी हूं, वो कि मैं अधिकारी हूं। तो श्री सावन सिंह जी ने इन दोनों को 22 पास कर दिया और सरदार जगत सिंह को उत्तराधिकारी बना दिया और उसके नाम वसीयत लिख दी थी। तो इन्होंने अक्षुब्ध होकर के सन 1949 में वहां पर सच्चा सौदा सिरसा में किसने, ये सावन सिंह जी के शिष्य बलोचिस्तानी सामस्ताना श्री खेमामल सिंह जी ने सिरसा के अंदर सच्चा सौदा का डेरे की स्थापना कर दी 2 अप्रैल 1949 में। और सावन सिंह जी की मृत्यु होली 2 अप्रैल 1948 में। और इन्होंने कोई आदेश नहीं था इसको नाम देने का। और कृपाल सिंह जी ने छतरपुर दिल्ली में चिमटा गाड़ दिया। ये सब मनमुखी और सब वहां से बिछड़े हुए बागी, इन्होंने ऐसा कर दिया। अब सावन सिंह जी के विचार समझो, उनके लिए फाइनल है, क्योंकि खेमामल सिंह जी के गुरु भी सावन सिंह जी। अब सावन सिंह जी क्या कहते हैं, सोए गुरु पूरा कहावे, ये गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, जो 2 अक्षर का भेद बतावे। फिर इनको तो ना पता था, ये पूरे कित हो गए, ये सोचने की बात है पुण्यात्माओं। अब देखो, ये वही संत मत प्रकाश भाग श्री सावन सिंह जी के सत्संगों का संग्रह 261 पृष्ठ पे। यह संसार सर है और अक्षर है, वह ब्रह्म है, नी अक्षर पार ब्रह्म है। जब यह संसार बना हम इस महल दुनिया में गुजारा करते आ रहे हैं, किंतु अब गुरु की कृपा से आत्मा इस महल को छोड़कर सतलोक को जा रही है। गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर बड़े गहरे और गुप्त रहस्य हैं। एक स्थान पर आता है 52 अक्षर लोक त्रय सब है कुछ इनके माही, वे अक्षर खिर जाएंगे, ये अक्षर खिर जाएंगे, वो अक्षर इनमें नाही। है इसका अर्थ तो ये है कि इन तुम्हारे ग्रंथों में वो मोक्ष मार्ग मंत्र नहीं है। परमात्मा कहते हैं कि वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। वो कहते हैं सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हमने गुप्त छिपाए। तो तुम्हारे पूरे के ग्रंथों में वो मंत्र नहीं है, इनमें तुम्हारे जो लिपि कर चलाते हो तुम। इसका अर्थ तो ये है सीधा सा। आगे चलो। 52 अक्षर संस्कृत भाषा के हैं, शायद ही कोई ऐसी भाषा हो जिसके 52 अक्षर हो। इस संसार का सारा मसाला 52 अक्षरों में आ जाता है। पिंड अंड का हाल तो 52 अक्षरों में आ जाता है। आगे 2 अक्षर और हैं, वो कहाँ हैं? जो पार ब्रह्म है। अरे वाह देवताओं, वो आगे मिलेंगे मेरे पाछे ने। वे इसके विषय में ग्रंथ साहिब में लिखा है। अब ये तो है इसके मत सावन सिंह जी का, वो 2 अक्षर पार ब्रह्म है। और गुरु ग्रंथ साहिब का जो हवाला लिया है वो इसकी बात को झुठला रहा है। गुरु ग्रंथ साहिब ने सही लिखा है कि वो तो अक्षर गुरु जी देगा। सोए गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तो प्राणी निज घर को पावे। इस सतनाम में 2 अक्षर है, एक ओम एक तत्, वो सांकेतिक है जो अभी आपको दिखाई दिया। तो अब ओम तो काल से छुड़वा होगा। गीता जी के अध्याय 18 के श्लोक 66 में जो गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता है कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापे भ्या मोक्षामि मां सूच। अब इन्होंने अनुवाद गलत कर रखा है।
वो तो कह रहा है उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की शरण में जा जिसके बराबर दूसरा नहीं है, एकम। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में भी ऐसा ही प्रमाण है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और ये 18वें अध्याय के 66वें श्लोक का वो भाव है, इन्होंने उल्टा अर्थ कर दिया। वर्ज का अर्थ जाना होता, आना कर दिया। इंग्लिश वर्ड गो है, उसका अर्थ कोई आना करता है तो मूर्ख है वो। गो माने जाना होता, आना हो ही नहीं सकता। तो यहां वही बताया कि जो मेरे सतर के ओम नाम का जाप तूने जपा है वो तो मुझे दे दे, सब यज्ञ वगैरह वो मुझे छोड़ दे, फिर मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो फिर ये हमें छुड़वा देगा, ये ओम नाम के जाप का जो मंत्र हम काल को देंगे, ब्रह्म को छोड़ देंगे या कमाई। फिर पहले हम इसको बर्बाद करते रहे थे ब्रह्मलोक में जाके, अब नहीं करेंगे हम इसको ऋण उतार देंगे इसका। तो इसका अर्थ तो ये है कि एक छुड़ावे, एक छुड़ावे और एक लखावे। आपको बताना सतनाम में 2 मंत्र हैं, एक तो यू काल का और दूसरा जो मंत्र आपको अभी दिखाया वो इस अक्षर पुरुष का जाप है। परब्रह्म के 7 संग ब्रह्मांडों से पार करके भंवर गुफा तक पहुंचा देगा, उससे आगे नहीं जा सकता ये। और वहां से सतलोक दिखाई जरूर देगा लेकिन वहां नहीं जा सकते, बीच में बहुत बड़ा गैप है और बहुत बड़ा भारी पर्दा लगा हुआ है, बहुत जबरदस्त दीवार है। तो वो जो सार नाम आदि नाम है उसके जाप से वो फुटेगा बज्र कवाड़ी। दास गरीब मेर सतगुरु की खोली बज्र कवाड़ी, वो बज्र कवाड़ खोल लेंगे उस सार आदि नाम तक। तो वो लखावेगा दिखावेगा, वो है सतलोक, लेकिन जा नहीं सकते इन 2 मंत्र से। यहां तक भी कहा कबीर साहब ने कि सोहम जप मरे व्यर्था जन्म गंवाया, कि तुम इसलिए अकेले तुम कोई सोहम जाप करता वो भी व्यर्थ है, अकेला ओम जाप करता वो भी व्यर्थ है। इन दोनों के मंत्र से ओम सोहम तक भी व्यर्थ है। जब तक सार शब्द नहीं मिलेगा, वो सतना आदि नाम नहीं मिलेगा, तब तक तुम पार नहीं हो सकते। तो ये पूरा कंप्लीट कोर्स मिलेगा, वही तब पूरा गुरु होगा और वही शेष पार होगा। अब देखना ये 261 पृष्ठ संतमत प्रकाश भाग 4 का। अब सावण सिंह जी तक कह रहे हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब में बड़े गहरे और गुप्त रहस्य हैं। यह लिखा है कि आगे 2 अक्षर और हैं जो पार ब्रह्म है, आगे पार ब्रह्म पाओगे। इसके विषय में गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तो प्राणी निज घर को पावे, यानी सतलोक में जावे। फिर देखना गुरु ग्रंथ साहिब के 1171 पृष्ठ पे लिखा है, जे तू पढ़ा पंडित बिन 2 अक्षर 2 नामा, प्रणवत नानक एक लंगाए जे कर सत समावा। ये 2 अक्षर तो बता दिए सतनाम में, और एक है यू सार नाम अलग से, ये पार लंगावेगा, इन सब से पार यूं करेगा। फिर लास्ट में आगे देखो 329 पृष्ठ पे गुरु ग्रंथ साहिब में। अब कबीर साहब की वाणी भी लिखी है इस पृष्ठ पे। कबीर परमात्मा के विषय में कहा है कि यदि तुम गुणी हो ज्ञानी हो तो वे अक्षर बताओ। ये तो इसका अनुवाद किया सावण सिंह ने। और फिर सावण सिंह जी आगे अपने हिसाब से क्या कह रहे हैं, वे अक्षर पार ब्रह्म हैं। वो अक्षर पार ब्रह्म आगे मिलेंगे। एक अक्षर ने दुनिया बनाई और एक ने सतलोक बनाया। वाह रे विद्वानों, यही कबीर साहब कहते हैं। कहे कबीर अक्षर 2 भाख, ये तन्यों के हैं साधना करण के हैं, जाप करण के नहीं, आगे मिलेंगे। और जो वाणी इन्होंने प्रमाण में ली है वो भगवान कबीर साहब कह रहे हैं ये 2 अक्षर बोलन के हैं, जाप करण के हैं। और गुरु नानक साहब जी जाप कर रहे थे। कहे कबीर अक्षर 2 भाख, और होएगा खसम तलेगा राख। अब देखो कितना स्पष्ट किया है कबीर साहब। कहते हैं ये 2 अक्षर का जाप करो, ये जाप करना है। और यदि उसके देने वाला अधिकारी संत होगा इन 2 अक्षर के तो तेरी रक्षा होगी, अन्यथा नकली से बात बने नहीं। अब फिर लिखा है गुरु नानक साहब जी कहते हैं, एक अक्षर हर मन वसै नानक होत निहाल। ये आदि नाम है, ये आदि नाम है। आगे देखो फिर 262 पृष्ठ पर ये संत मत प्रकाश भाग 4 के एक स्थान पर फिर गुरु साहिब लिखते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब के 747 पृष्ठ पर
वेद कतेब समृत सब शास्त्र इन पढ़ा मुक्त न होई। एक अक्षर जो गुरुमुख जापे तिसकी निर्मल होई। एक अक्षर आदि नाम वो भी जाप करना है गुरु से लेकर गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु नानक जी तक कहते हैं वो भी जाप करना पड़ेगा। और वो इन्हों कहे ना आगे में लेंगे मेरे पास है शिवजाल ने मेरे के बुक्की में मिल रहे हैं वो बोल रहा भूत उसके अंदर। अब देखो वह अक्सर आपके अंदर है। ये अनुवाद कर रहे हैं श्रावण सिंह जी और पार पर में जाकर मिल लेंगे मेरे पास से मिल लेंगे। ये तरह के जो ये तो गुरु साहब तो कह रहे हैं कि ये जाप करने हैं गुरु जी से लेकर अभी एक मंत्र भी। यह धर्म हमारा धर्म नहीं, यह जात हमारी जात नहीं, यह देश हमारा देश नहीं, हमारा देश सचखंड है, हमारी जात सतनाम है। अरे वाह, यह सतनाम जाति, वहां सतनाम सतपुरुष सतलोक सार शब्द सार नाम सतनाम असली राम और सचखंड हरिया हमारी जाति। इनका सतनाम में ना समझ हमारा क्या है। धर्म हमारा धर्म सतपुरुष है, यह परादेश है अंजारे। अब बताया अब आत्मा उस पुराने महल को छोड़कर जिसमें लाखों करोड़ों वर्ष रही सतनाम में जा रही है। अब सतनाम में जा रही है। यह अंदर शब्द के दर्जे हैं, ओम शब्द सोहम शब्द और सत शब्द। ये परमात्मा से की वाणी से ले लिया। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, हरियोरा दास स्वामी पंथ जोड़ा। अंदर शब्द के दर्जे हैं ओम शब्द सोहम शब्द और सत शब्द। ये न पता ना लगे ना यो भी लिख लो की देते हैं। और आपके में और जाप करें। ये आत्मा दर्जे के अंदर अनुसार असली मकसद को अपने असली देश को जा रही है। अपने आत्माओं अब गुरु नानक साहिब जी ने ये नाम इसलिए नहीं दिए, परमात्मा का आदेश था कि नकलियां के हाथ लाग जाएंगे और ये काल के दूत सारे जीवों का नाश कर देंगे। जब हम आएंगे फिर कैसे भेद बताएंगे, ये सारे पंथ एक कैसे होंगे। अब होंगे देख लेना। बुद्धिमान समाज है, कौन मरेगा कुएं में पड़ के नो के, वहां तो सतलोक में परमात्मा है को नहीं, वहां तो जाकर आत्मा ऐसे समा जाती है जैसे बूंद समुद्र में। कौन मरेगा डूब के, वहां परमात्मा साकार है नर आकार है। ऐसी ही दुनिया है वहां पर। नानक साहब जी कहते हैं दो दुनिया बना करके परमात्मा वहां बैठ के देख रहा है। सतलोक से ऊपर भी सतलोक में भी ऐसा ही संसार है, लेकिन वहां का मैटेरियल नाशवान नहीं है। तो गुरु नानक साहब जी ने जैसे आप देख रहे हो सिख धर्म के अंदर ज्ञान यज्ञ यानी जपजी साहेब का पाठ और वाणी का पाठ और साथ में भंडारे, ये यज्ञ शुरू करवाएंगे। वो नाम नहीं दिया इनको। अब जैसे कोई सीरियस रोगी हो और सर्जन बाहर गया हो, वो क्या करता है बाहर से फोन पे बता देता है कि तुम ग्लूकोज लगा दो जब तक मैं आऊं, ये इनको इंजेक्शन भी लगा दो। अब ऑपरेशन तो सर्जन करेगा कि वो नहीं कर सकते, तो इसलिए कि तब तक वो रोजगी मरे को नहीं, इस ट्रीटमेंट से ये जीवित रहेगा और वो आके 2 मिनट में उसका ऑपरेशन कर देगा। अब जैसे ये ग्लूकोज लगा के परमात्मा, ये यज्ञ है ना 5, एक यज्ञ है हवन की, दूसरी यज्ञ ध्यान, ये जैसे यहाँ 5 यज्ञ हम कराते हैं। एक यज्ञ धर्म की और दूसरी यज्ञ हवन की, तीसरी यज्ञ प्रणाम, चौथी ज्ञान, और इस प्रकार हम ये 5 यहां करवाते हैं आपसे। तो ये ग्लूकोज है। ये 2 यज्ञ हैं, हवन यज्ञ धर्म यज्ञ प्रणाम यज्ञ ज्ञान यज्ञ और ये ध्यान यज्ञ। ध्यान माने भगवान की याद आए जा, वो टेंशन सी बनी रहे, हठ योग नहीं, मेडिटेशन नहीं, वो मेडिटेशन नहीं। तो ये है ग्लूकोज। इस तरह रोग तक हटे नहीं, पर ये सहयोग देते हैं मेंटेन रखने के लिए शरीर को। और ये जो कैप्सूल और ये इंजेक्शन, ये है सतनाम और सार नाम, और ये 5 नाम आपको अलग से दिए जाते हैं, 7 नाम बनाकर दिए जाते हैं। अब ये परमात्मा के आदेश से ये कंप्लीट कोर्स अब आपको मिला है। तो इससे क्या हुआ, जो भी पुण्यात्मा उन सिख धर्म में आती रही तो वो उनको ग्लूकोज लगा हुआ था, मनुष्य जीवन प्राप्त होते रहे। इसलिए तो चाह है भगवान की, आज भी भटक रहे हैं वो प्राणी कहीं ना कहीं। गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ भी करते हैं, गुरुद्वारों में भी जाते हैं, और भी कहीं
मंदिर मस्जिद में कहीं भी उनको कोई मिलता है वहां भी परमात्मा की खोज कर रहे हैं, क्योंकि ये पिछले पुण्यकर्मी प्राणी हैं और मनुष्य जीवन से ही आए हुए हैं। तो गुरु साहब ने इसलिए छोड़ा था कि अब सर्जन भेज दिया दास, उन्होंने कबीर परमात्मा ने अपना दास, और अभी तक आपको चाह भगवान की बनी रही। उन्होंने अब कोई ये कहे कि गुरु जी ने तो हमारे साथ अच्छा नहीं किया, सिख समाज को किसी को भी मंत्र नहीं दिया, हम कहेंगे गुरु साहब ने बहुत बड़ा उपकार किया आपके ऊपर। मनुष्य जीवन तो असंख्य हो लिया हमारे, असंख्य, और 5-7 और हो गए कि बिजली पड़गी रोग कट जाएगा। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कुल मालिक, ये कबीर देव जी हैं, कबीर साहिब हैं, ये परम अक्षर ब्रह्म हैं, यही अकाल मूर्त है, यही शब्द स्वरूपी राम है और यही सतपुरुष है। वेदों और गीता में इनको परम अक्षर ब्रह्म कहा है, संतों ने इनको सतपुरुष कहा है, अमर पुरुष कहा है, सतपुरुष कहा है। और कुरान शरीफ के अंदर इसी परमेश्वर को अल्लाहु अकबर कहा है, अल्लाह कबीर। पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है। प्रथम सौभाग्य आपका है कि आप जी को मानव शरीर प्राप्त है। उससे भी अच्छी किस्मत आपकी है, लक है आपका, गुड लक है कि आप जी को वो धन प्राप्त हो गया जिसको खोजते खोजते ऋषियों ने अपने जीवन समाप्त कर दिए, काल ने हाथ नहीं लागने दिया इनके। और वो ज्ञान, वो अनमोल खजाना फिर परमात्मा ने स्वयं आकर हमें बताना पड़ा। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सत्या जी। सर आपका क्या नाम है? लक्ष्मण दास। लक्ष्मण जी, आप कहां से आए हैं? यही कुरुक्षेत्र से है जी। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा कब ली? 4 अप्रैल 2013। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? देवी देवताओं की भक्ति करते थे जी। मंदिर में जाते थे। मंदिर हमारे गांव में पहले मंदिर है भी नहीं थे। जब हमने 3 मंदिर हमने साथ में ही 5 साल लगातार चले। मैं गांव में फिरता रहा, पैसे इकट्ठे कर करके 3 मंदिर तैयार करवाए हमने, शिव जी का, हनुमान का और देवी का। उनकी भक्ति करता रहा। फिर मेरे घरवाली को इतनी दिक्कत होगी, उसको कोढ़ लग गया। कोढ़ लगने के बाद फिर उससे भी कोई लाभ नहीं हुआ मेरे को। फिर मैं तांत्रिकों के पास जाना शुरू कर दिया मैंने। वहां भी गया जी, उनसे कोई लाभ नहीं होया। जमीन रहन होती चली गई, पैसा मेरे पास नहीं रहा, दिहाड़ी करने लग गया। तो उन्होंने सबने लूट लिया मेरे को। सारी जमीन रहन होगी। 5.25 किले जमीन थे। हाँ, 5.25 किले जमीन थे, सब रहन होगी। तो उसके बाद जी मेरे को कैंसर हो गया गले में। रामदेव के पास से भी मैंने दवाई खाई और ये शाहबाद के पास था, वहां से भी अस्पताल, पंजाब का अस्पताल है, उससे दवाई खाई। उसके बाद मैं पीजीआई चले गया। 2.5 महीने वहां चले मैं। उन्होंने एक दिन ऑपरेशन पे ले गए मेरे को, बेहोश भी कर दिया। बेहोश करने के बाद मेरे को होश आया, उन्होंने बाहर काट दिया। वो लगे कहने, उन्होंने लिख के दे दिया। उस पर 32 में था मैं। उसके बाद उन्होंने कहा भी 12 में जाओ आप, हमारे बस का नहीं है। तो वहां चले गया मैं। वहां जाने के बाद उन्होंने फिर टेस्ट लेने शुरू कर दिए। मैं फिर वहां से जाना छोड़ दिया। मैं तो करवाएंगा नहीं, जो मरना ही है। तो कैंसर मैं कल्ला ही जाऊं था। मैंने डॉक्टर से स्पष्ट पूछ लिया था, मेरे को सही बता दो भी क्या बीमारी है। मेरे साथ कोई जा नहीं था। तो उन्होंने मेरे साहब बता दिया था भी तेरे को कैंसर है। उसके बाद जी मैं वहां से छोड़ कर आ गया। मैं तो पीजीआई में तो मरना ही है, तो कैंसर हो गया। जब सिर्फ पीने से सिवाय कुछ खाया नहीं जाता। जो भी दलिया जैसे पीने का ले लिया, लिक्विड जो भी पिया जाता वो पिया था, बाकी खाया नहीं जाता मेरे पास।
उसके बाद फिर मैं घर ही रहने लग गया। घर के बाद फिर मेरे पास रिश्तेदारों ने फोन कराया जी, कहा आप इस शहर में कैंसर का अस्पताल है, वहां जाओ। तो एक 4 दिन पहले मेरे से डॉक्टर हमारे गाँव में रहा, जो फैमिली डॉक्टर है, वो लगे कहन जी, कहा आप ऐसा करो, एक सत्संग हवा साधन हवा वो उनका देखता हूँ। तो जी मैंने 4 दिन सत्संग देखा। चल जी, उसके बाद रिश्तेदार कहने लगे तुम इस शहर जाओ। इस शहर में पैसे लेकर वहां भी कल्ला ही चले गया, 20,000 रुपये लिए और चल दिया। मगर भाई जैसी बात होगी मैं आपको फोन कर दूंगा घर। तो वहां जाने के बाद मैं बरवाड़ा उतर गया जी जाके। मैं कहा भी चलो आश्रम देख लूँ यहाँ, उसके बाद इस शहर भग जाऊंगा। संत रामपाल जी के आश्रम में चले गए, भी चलो आश्रम देख लें जी। सत्संग तो देखे थे मैंने, इंटरव्यू देते भगत भी ऐसे ठीक हो गया, ऐसे ठीक हो गया। मैं कहा चल तो भी देख ले जाके। मैं गया वहां पर, वहां जाके भगतों ने तलाशी ली। वहां से अंदर बढ़ने से पहले देखा जोड़े में क्या है इसमें। मैंने सारी रिपोर्टें दिखा दी, ऐसे करके मेरे को कैंसर आ, और मैं तो हिसार हॉस्पिटल में जाना। कहा भगतों ने ये कहा मेरे से भी, आप इससे बड़ा हॉस्पिटल कहीं नहीं है, आप सही जगह हैगे और आप यहाँ ठीक हो जाएंगे। चलो जी, मैं अंदर गया। मखा जी नाम दे दो। वो लगे कहन जी पहले ये नियम पढ़ो। मैंने नियम पढ़े, देखा जी मेरे बस का नहीं आए, मैं नहीं कर ही नहीं सकता ये नियम इतने। जैसे बीड़ी भी पीऊं था जी मैं, मांस भी खाया मैंने, दारू भी पिए करूं था, जो भी मर्जी कुछ भी मैंने छोड़ा नहीं था जी। और उस टाइम आने का फिर अपना बीड़ी भी छोड़ गया था मैं। तो डॉक्टर ने बता दिया भी बीड़ी तो होया, इसते होया, दारू तो होया, तो फिर छोड़ गया था मैं। बीड़ी छोड़ के ही गया था वहां। तो वहां जाने के बाद फिर वो नियम देखे, जैसे सभी तरह के विकार सारे छोड़ने थे। तो जी मैं कहना जी मेरे बस का नहीं आए। तो मेरे से कोई और भगत मिला, कहा भाई तो ठीक है कोई बात नहीं, ठीक जगह है यार, ठीक हो जाएगा। तो अरे आप नाम ले लो, नियम भी पुग जाएंगे, कोई बात नहीं, ऐसा ज्यादा नहीं आए। तो जी मैंने चलो उनके कहने थे, मैंने नाम ले लिया। नाम लेगा, एक मेमोरी कार्ड लिया, मेमोरी कार्ड लेगा, मैं वहीं से वापस आ गया घर। मैं हिसार गया ही नहीं। मैं कहा चलो यहीं देख लो भी, सारी जगह क्या करेंगे जाकर। तो वहां से वापस आ गया। तो उसके अंदर सत्संग थे। मैं हर रोज सारा दिन काम तो मैंने करना नहीं था, तो मैं सत्संग सुनी जाए करूं रोज बैठा बैठा। मेरे को राम लगना शुरू हो गया जी। तो मेरे से बुलाया था भी 1 महीने बाद हाजरी लाके जाना है। तो मैं हाजरी लान मैं महीने की जगह मैंने फायदा लगा, मैं 15 दिन पीछे जान लग गया वहां। 15 दिन पीछे सत्संग हुआ था बरवाड़ा आश्रम संत रामपाल जी का। तो हर 15 दिन पीछे जान लग गया। मैं रोटी खाने लग गया जी। कर दे मैं औंधा जी, मैं तो 6 महीने के अंदर बिल्कुल ठीक हो गया। उसके बाद मेरा सारा परिवार जुड़ गया। शुरू में मैं अपने गाँव से कल्ला ही गया था जी वहां। अब मेरे गांव के मेरे ख्याल से 50 जी होंगे मेरे गांव में, इतने भगत हो रहे। सिर्फ यही देख देख कभी जो यहाँ इसका यो ठीक हो गया तो और भी ठीक हो जाएंगे। तो सभी ने ऐसा करने से उन सबने नाम ले लिया। तो आज मैं बिल्कुल ठीक हूं जी। सर आपने बताया कि आपको लाइलाज बीमारी कैंसर की बीमारी थी और कहीं भी आपको आराम नहीं मिल रहा था, लेकिन आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए और भक्ति की, आपको आराम लग गया। तो सर ऐसी कौन सी शक्ति है संत रामपाल जी महाराज में जो आपकी लाइलाज बीमारी कहीं ठीक नहीं हो रही थी और नाम दीक्षा लेने मात्र से ही आपकी बीमारी ठीक हो गई? ये मंत्र जो हमारे गुरु जी मंत्र दे ना, जो जाप करने के लिए, उन्हीं में ही शक्ति है जी। वो नाम मंत्र जाप करने से ही ठीक हुआ सब। संत रामपाल जी जो भक्ति जो मंत्र जाप दे, ये बिल्कुल शास्त्र अनुकूल है। कोई भी जितने भी विश्व के अंदर जितने भी गुरु हैं, किसी के पास भक्ति नहीं है। ये शास्त्र अनुकूल कोई भक्ति नहीं है जी। और ये इसी करके पूर्ण परमात्मा है। ये संत रामपाल जी के चोड़े में ये कबीर साहब आए हुए हैं। सर संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद आपको और क्या लाभ प्राप्त हुए? मेरे को जी जितनी मेरी जमीन रहन थी सारी मेरी जमीन छूट गई।
जो कर्जा था मेरा सारा उतर गया। मेरे पास पहले हम कोई भी बिल्कुल ज्यादा ही कराते, हम कहीं भंडारे में किलो चौड़ देते थे। आज मालिक की दया थे इतना कुछ हम मालिक खुद ही नहीं दिया और यही दान करवा रहे। हमारे बस का कुछ नहीं था। मकान नहीं थे मेरे जी, मकान मेरे पड़ गए। ट्यूबवेल मेरे खेत में लग गया जी, खेती हो रही है मेरे कोई कमी नहीं रही जी। इस टाइम सारा परिवार मेरा जुड़ रहा। मनो इससे बड़ी खुशी नहीं है जो मेरा परिवार सारा जुड़ गया। मेरे यहाँ जो खाने वाली नली है इसी के अंदर कैंसर था। इसी की वजह से मेरे पास कोई खाने वाली चीज नहीं खाई जाती और संत रामपाल जी के पास जाने से, नाम लेने से वो मेरा कैंसर ठीक हो गया। वहीं से मैंने खाना शुरू कराया था जी, भंडारे से। उसके बाद मेरे को भगतां नु सेवा दी भी, जहां जहां भी जिसको भी कैंसर था उनके पास, सबके पास गया मैं। समझाने से मालिक की दया हुई, मालिक नु दया करी मेरे पास। संत रामपाल जी महाराज नु पूर्ण परमात्मा है, इन्होंने ऐसी दया करी जहां जहां भी मैं पहुंचा, जिस भक्त नु समझान पहुंचा मालिक ने उस पर दया कर दिया और वो ठीक हो गए। जैसे जैसे जी मेरे को फायदा होया गुरु जी से नाम दीक्षा लेने से, संत रामपाल जी से, मेरे को अपना दुख ठीक होने के बाद मेरे को दूसरों की याद आई। जो दोस्त थे, मित्र थे, कहीं से भी मेरे को पता लगा वहां कैंसर का मरीज है, मैं वहां उनको कर समझाने के लिए गया। कुछ एक तो भक्त जो मेरे पास ही रहे हैं यहाँ से, इनको भी कैंसर बहुत बड़ा था यहाँ गढ़ में, यहाँ पर वो भी ठीक होया। ये भक्त जी है, इनको भी गले में यहाँ साइड में कैंसर था बहुत बड़ा, दिखाइए। ये यहाँ पर कैंसर था, इनको लास्ट स्टेज में था, ये चौथी स्टेज में पहुंच रहा था और ये सभी जगह से जवाब मिल गया था। इनको भी कैंसर ठीक करवाया जी है साइड में, यहाँ से इतना बड़ा था ये, बहुत बड़ा, और ये ठीक हो गया जी। लास्ट स्टेज में मैं था, लास्ट में ये था। जब से संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ली इन्होंने, इनका भी ठीक हो गया। और भी 2-3 भक्त ऐसे हैं जिनको मेरे से भक्तों ने कहा भी इनको समझा क्या हो। जहां जहां भी समझाने के लिए गया मालिक ने उनकी भी सुन ली, उनका भी ठीक हो गया जी। सर, आपको कैंसर की बीमारी थी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद ठीक हो गई, लेकिन मीडिया में ये भी सुनने में आता है कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेते हैं तो उस समय कुछ पैसे ले जाते हैं। तो सर, क्या आपसे कोई पैसा लिया गया था? जी नहीं, कोई पैसा नहीं लिया गया था, बल्कि मारे से तो मारे दुख दर्द ले लिए मालिक ने। मारे से कोई पैसा नहीं लिया गया, बिना पैसे से इलाज हो गया हमारा। ना ही मानो कोई दवाई ली, वहां से भी बच गया पैसा, और यहाँ भी माने कुछ नहीं दिया जी। सर, आज के समय में कैंसर एक बहुत बड़ी खतरनाक बीमारी है और जो कि लाइलाज है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी से जब आपने नाम दीक्षा ली और नाम दीक्षा लेकर भक्ति करने मात्र से ही आपकी कैंसर की बीमारी ठीक हो गई, सर आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो इस समय आपको देख रहे हैं? उनसे मैं यही प्रार्थना करता हूं जी, जैसे मैं इस रोग से पीड़ित था, आपके सामने हूं। गांव मेरा जिमरेडी है जी, दारसी के पास है। कोई भी मेरे से आन के घर, अगर कोई भी ऐसी बीमारी से पीड़ित है, मेरे घर आके मेरे को मिल सके है। और जो भी 3-4 और भी थे, उन नाम दुआया, वो भी ठीक हो गए, कोई पैसा नहीं लगा। जमीन रहन थी वो भी ठीक होगी मेरी। बाकी जी मेरी यही प्रार्थना है भी आप संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लें और इस बीमारी से मुक्ति पाएं, अपना कल्याण करवाएं। यदि कोई श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहे तो कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी से जी कोई तो देखो ऐसी बात है, कोई तो कहता है गुरु जी जेल में बैठे, वो मालिक नु लीला रच रखिया। पहले नाम दीक्षा एक जगह से मिले थी, अब हर जिले के अंदर नामदान खुल गया जी। 8 चैनलों पे सत्संग चल रहा है सतगुरु जी का, सभी पे पट्टी चल रही है बीच तड़ा। जो उसपे सतलोक आश्रम के जो नंबर हैं उन पे आप फोन करो और नाम दीक्षा लो। धन्यवाद सर। सत साहिब।